मेरा दम निकल न जाए और मर जाए। जाओ तुम प्यारी बहना, ओ मेरा दम निकल जाए इस जान। और कैसे रहने कैसे भैया? महका महका आंगन हो, हरी भरी फुलवारी हो, महका महका। पैसा तो हम तुम्हें देंगे ही। अरे पैसा अलमारी में भी है, जाकर मेरे पास से ले लेना। ओ महका महका आंगन हो, हरी भरी फुलवारी हो, महका महका। खुश जीवन खुश जीवन बीते जो भी बहन हमारी बागों में आज कोयल और भी गुनगुनाए, बागों में आज कोयल और भी गुनगुनाए, इस रात की खुशी में दम निकल। बड़े भैया साले मर जाओगे इसी तरह की चिल्लाती चिल्लाती। क्या चिल्ला रहा है बे? सियार चिल्ला रहा है क्या बे? हाँ साले वैसे साले बारिश होने की शंका हो रही है। बड़े भैया तुम साले चिल्ला रहे हो, तुम्हारे साले चिल्लाने से तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। आज कृष्ण कुमार रत्नाकर छोड़ के चला गया, बड़ा तकलीफ बा। हाँ क्या करोगे, हमने भी सुना है, बहुत दुख है। हमारे इस प्रयागराज की एक ऐसी शान, एक हस्ती जिसे कहा जाता है बिरहा जगत के, वो ठीक है, उनकी अपेक्षा मत कीजिए। वो तो एक सम्राट थे, सम्राट तो दुनिया लगाता है, लेकिन हम भी अच्छी तरह जानते हैं, इस दुनिया को पहचानते हैं कि हमारे कृष्ण भैया भी एक हस्ती थे। आज इस क्षेत्र से छोड़कर चले गए, हमें दुख हुआ। ईश्वर से ही कहना चाहता हूं कि उन्हें कम से कम स्वर्ग में निवास मिले। इतने छोटे दिनों में बहुत बड़ा नाम कमाए भैया, हमें दुख है। खैर कोई बात नहीं धर्मेंद्र भाई, थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब कर दिया तुमने, इस बात को हम रखते, लेकिन क्या किया जाए। और मुझे पता भी नहीं था, मोबाइल में देखा कृष्ण कुमार रत्नाकर जिस दुनिया में नहीं रहे, तो हमने फ़ोन किया जो उनके साथ में ढोलक बजाते थे, रमेश लिखदिरपुर। फ़ोन किया तो बोले भैया हाँ हम लोग गए थे मिट्टी में, नहीं रहे। बहुत से बड़े बड़े कलाकार आए, यहाँ तक कि हमारी जो हिंदुस्तान की या हमारे यूपी के जो हमारी बहन बेटियाँ बिरहा गायक अच्छे अच्छे सम्राट अपने को लगाती हैं। हाँ बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आए थे। छोड़िए इस बात को। बहन हाँ भैया, तुम्हें पैसे की जरूरत है, हाँ। ले लेना। और एक काम करो, तू भी साथ हो जा। भैया अब तू नहीं जाएगा साले, मैं इससे अब नहीं जाओगे। हाँ ये पागल है, अब नहीं जाएगा बे। आप ही देखिए आपके सामने कितना मुझे परेशान कर रहा है, साथ में जाएगा तो और मुझे परेशान करेगा ये। तुम साले हमारे बहन के साथ में इस तरीके हमारे सामने करता है बे। भैया अगर बिटाऊ के साथे हमने जब मान रास्ता में काट दी थी, सियार मिलन बिट्टी तोड़ दे तो का करब? मुझे बहुत डर भी लगता है। तू साले हमें डरा रहा है सियार कह के। भैया जाओ तुम। जाने से पहले आप बता दीजिए कोई अच्छा सा गिफ्ट। ये बात तुम भूल ही गए, लोग हमारी बहन बहुत जानकार है बे। हाँ, सुन लिया।
अबे कोई अच्छा सा गिफ्ट बता, चल तू ही बता साले। बढ़िया गिफ्ट चाहिए। हाँ हाँ यही बता। बगले नहीं पसियान है, एक बोतल इनका दे देता कच्ची दारू। नहीं भैया तो शराब की साले जो बात कर करता रहा है वही ध्यान में रहता है तेरे। हाँ भैया भारत वहाँ भैया बीरभानपुर वाले इस साले को सुधार देना है यार। वहाँ के लोग शराब नहीं पीते, बहुत बड़ी नहीं घर में सुधरे। जा रहे हो। रमा कितने का होता है एक बोतल? पाँच साले ए छी, एक बोतल रम ले जा 620 रुपया के। अबे कोई अच्छा सा गिफ्ट हम तुमसे कहा, कोई बढ़िया सा गिफ्ट, हाँ? और तुम कोई साले बढ़िया रम की सा- बात कर रहे हो बे। कोई बढ़िया सा गिफ्ट, हाँ चल बोल, कोई बढ़िया सा गिफ्ट जल्दी बता। सबसे महंगा कोई बढ़िया सा बढ़िया गिफ्ट एक कैसी है भैया? क्या है बे? 50 रुपया का हगीज दिवाई दे। छी, अरे पागल, वो मुझसे बड़ी है। अबे मेरी कोई सहेली। बच्चा उच्चा है क्या? छी, अब तुमसे साले कोई चीज नहीं हम पूछेंगे भैया और तुम मैं साले जा- दिमाग हमारा खराब कर मैं दिए। जा रही हूँ, खुद ही ले लूंगी। धर्मिंदर भैया टाटा। हाँ टाटा। मैं दूर से दूर। ए, कहाँ पे उधर लपका जा रहे हैं तुम्हें साले, हम समझाते पागल हो जाते। बड़े भैया चल इधर। नमस्ते। हाँ इसे बैठे रहो। भैया नमस्ते। नमस्ते, जाओ और जल्द से वापस आ जाना। हाँ ठीक है, ख्याल रखना। साले तुम हमारे अधिकारी बन गए। तुम साले आगे आता है दिमाग लगाता, हम तुमसे बड़े दिमागदार हैं। देहात तो वही जगह ये देहा। पीछे जाओ साले। हाँ उठ जाओ साले, नहीं मारूंगा साले जूता से। उठो साले, उठ बे। हम उसी पे मारते हैं साले। उठो, आओ चलो चलता हूँ बे। एक मिनट, हाँ अपने मन पसंद कौन हो जाए तब तो हम ठंडू आई दी। चली गई इस दुनिया की हस्ती। महात्मा गांधी ऐसे से वीर पुरुष चले गए, तो हम जरूर कुछ कभी कभी उन्हें याद करते हैं। तो ये खैर कोई बात नहीं, चंद मिनट में गीत खत्म हो गई। जो मैं जहर में ले चलता हूँ गीत को। जो आप कल सुनाना चाहते थे भैया, हाँ। अपने मन पसंद, चलो क्या बात है? तो गांधी तेरा ख्याल है, आकाश के तारे और बापू की लाश जल गई यमुना के किनारे। ये थे हमारे वीर पुरुष। आज उनकी देर से हमारे लोग जब हंसी खुशी से जी रहे हैं, लेकिन वो वक्त था जब हमारा देश गुलाम था। लेकिन ऐसे ऐसे वीर पुरुष अपने जीवन की आहुति देकर हम लोग को जिलाए। हमारे पूर्वज जो लोग बताते थे, क्या बात है? सुनेंगे आप, किसी लेखक ने लिखा है। और मिल्लत खरीदी ली, और मिल्लत खरीद ली। अरे अब्दुल कलाम आजाद ने मिल्लत खरीद ली।
अब्दुल कलाम आजाद ने मिल्लत खरीद ली। अब्दुल कलाम आजाद ने मिल्लत खरीद ली। मिल्लत खरीद ली। अब्दुल कलाम आजाद ने मिल्लत खरीद ली। अब्दुल कलाम आजाद ने मिल्लत खरीद ली। ये आजादी क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति, आप एक ऐसे संस्था से जुड़े हैं बड़े भैया, भारत पटेल बिलभानपुर की पावन धरती से। आप ऑर्केस्ट्रा के खुद के मालिक हैं। चारों तरफ चर्चाएं रहती है। नौटंकी क्षेत्र का कोई ऐसा कलाकार नहीं है जो आपको न जानता हो जी। आप किसी पहचान के मोहताज नहीं बड़े भैया। मैं तो बचपन से ही इनका फैन हूँ। इनके साथ घरम घरे भगा दे रहे इनका। कहाँ? जब नान के रहे तब। और एक बात है, अगर नौटंकी 50 किलोमीटर दूर है, जिस दिन इनका दिल कहता है इनकी 4 व्हीलर उठ जाती है। यहाँ पर आपकी बुआ का घर है। हाँ, बुआ जी को बहुत बहुत सादर प्रणाम हो, जो आपको इस तरीके आपको भतीजे मिले। बड़े भैया को सादर प्रणाम हो, यह आशीर्वाद है। अब्दुल कलाम आजाद ने मिल्लत खरीद ली। अब्दुल कलाम आजाद ने मिल्लत खरीद ली। अब्दुल कलाम आजाद ने मिल्लत खरीद ली। और शंकर जटा में गंगा की, शंकर जटा में गंगा की दौलत खरीद ली। शंकर जटा में गंगा की अब्दुल कलाम आजाद ने मिल्लत खरीद ली। शंकर जटा में गंगा की दौलत खरीद ली। ओहो, बड़े सुरेश, पुराने आर्टिस्ट। अरे बाप रे, हमारे साथ में काम करते थे। जी जी। जमाना था जब विमल्स और संगीत पार्टी चारों तरफ वही तहलका मचाई थी। हम तुमको नहीं देख। हेलो हेलो। हमारे साथ में हमारे छोटे भाई सुरेश, एक आप ऐसे कलाकार थे, आज भी हैं लेकिन अब छोड़ दिए, क्या किए। भारत लाल की पार्टी में आपका ही बड़ा चर्चा था। हमारे छोटे भाई की तरफ से आशीर्वाद आया है। मालिक करे दिन दूना रात चौगुना, आप के रोजी रोटी में माँ भगवती की कृपा बरसती रहे। क्या और बात हम है। आपको नहीं पहचान पाए, क्षमा प्रार्थी हैं। अभी मिलते हैं तुमसे। क्या बात है। अब्दुल कलाम आजाद ने मिल्लत खरीद ली। शंकर जटा में गंगा की दौलत खरीद ली। अब्दुल कलाम आजाद ने मिल्लत खरीद ली। शंकर जटा में गंगा की दौलत खरीद ली। देश के खातिर तो इस बात को आप जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बात अच्छी है। क्या बात है। हारे अब्दुल कलाम आजाद ने मिल्लत खरीद ली। शंकर जटा में गंगा
गंगा की दौलत खरीद ली। गांधी ने देश की खातिर जब बात उठाया, गांधी ने देश की खातिर जब बात उठाया, और नाथू ने गोली मार कर इज्जत खरीद ली। गोली मार भैया बाबू, आपके चरणों में हार्दिक नमन नमस्कार। भैया बाबू, आप सब हमार परिचय सुना, हम के ही कहाँ से आए हैं। हमार नाम नेकूराम किसान बा, ज़्यादा दूर नहीं, हम यही गांव मीरपुर को रहे वाला है। भगवान की कृपा से भगवान हमका 2 औलाद दी है। यहाँ बेटवा का नाम अमर बा, बिटिया का नाम पूजा बा। हमरे पूजा लगभग 3 साल के रही न, तबे हमरे लक्ष्मी का देहांत हो गया। भगवान हमरे घरे वाली के अपने पास बुलाए ले। लड़कियन के बचपना रहन, गाँवों वाले कहे लगिन, कहन भैया नेको लड़कियन तोहार ना है, आखिर तोहार ई परवरिश तू कैसे करबा। तो किसान मनई किसानी करबा कि लड़कियन के परवरिश करबा। बहुत सोचे समझे, ओकरे बाद हम अपन दूसर विवाह किया। अपने लड़कियन के बड़े दूसर महतारी ले आवा। ओह औरत का नाम शोभा रानी बा। शोभा रानी तौबई भाई अपने साथ में अपन भाई ले आए के आए। ससुराल में केहू नहीं बा, खाली यही भाई बहन रहे ने बस। एक वजह से शोभा रानी हमहू सोचे कितनी बड़ी हमारे पास संपत्ति बा, कहूँ अपन बनवाए ले हैं। इनहू अपन अपने जीवन कम से कम व्यतीत कैले हैं, शादी ब्याह कई दे बढ़िया से। लेकिन मालिक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बहुत बड़ा शराबी निकल गया। अगर कहूँ हम बातों चलाई था तो कहा थी मनई का यार भैया ने को वहीं दरुआ हवा बरे कहा था। एक वजह से हम चुप हो जाए थे। बहुत बढ़िया परिवार बा, लेकिन सबसे बड़ी दुख बात ई बा, हमार अमर बिटवा लगभग 12-13 साल के रहे ने। वो कॉलेज से वापस आवत रहे ने, रास्ता में उनका एक्सीडेंट हो गया भाई यार। उनका एक्सीडेंट हो गया बा। भगवान हमारे बेटवा के साथे बहुत बड़ी नाइंसाफी किए। हमारे बेटवा के दोनों आंख रोशनी छीन ले। हमार अमर बेटवा घरे में रहा थी,
हमार ख्याल, हमारे अमर बेटवा का ख्याल हमार बिटिया वह पूजा रखा थी। हम तो यही मनाई थी, हे भगवान अगर देखा औलाद के रूप में बिटिया दिया तो संस्कारी दिया, जैसे हमार बिटिया पूजा आए। हम चलते ही तनिक देर बैठ के अपने लड़कियन के इंतजार कर। बस ज्यादा बात करने की कोशिश करो सर छुरा मार है। बहुत खतरनाक इंसान, शराब को नशा में कोई से कोई मार सकता हो। बहुत आ जाओ देख बैठे हुए हैं, जरूर बात करेगा। विशंभर शराब बहुत ज्यादा पी लो, बोलो। हमने तुम्हें कितनी बार समझाया है ना, क्या समझाया? कभी नहीं समझाया। ये शराब पीना बंद कर दो। अरे अच्छा जीवन जियो। लोग अगर तुम जिस रास्ते से निकल जाओ, लोग ये कहें कि वो नेकुराम का साला जा रहा है, और लेकिन तू ऐसा गंदा काम करता है कि लोग तेरे नाम पर गालियां देते हैं। हाँ, शराब बंद कर दे, तेरी भी शादी वगैरह हो जाए। मैं शादी पार्टी में कहने कौन शादी पार्टी क्या है? नहीं करेगा। हाँ? शादी का लोग बर्बादी बताते हैं। तो हमारी बात सुन। कितनी दफा तुझे समझाया है ना कि शराब पीकर हमारे घर में मत आया कर, लेकिन तू है अपनी आदत से बाहर नहीं आता है। शराब पी के आया तो कुछ खास बात करने के लिए आया ना। खास बात? हाँ, खास बात ऐसे की जाती है शराब पीकर। मेरी बात सुनो। क्या कहना चाहता है, बोल। मेरी सुनो गौर से बात को। सुनो गौर से, घर के सारे संपत्ति मेरे नाम कर दीजिए। आधा हिस्सा जो तुमने अरे अमर को
अबे तू मुझे मारेगा? बस मेरे टुकड़े हमारी पे खबर- पलने वाला साले कुत्ता, तू मुझे मारने की बात कह रहा है? मैं खुद तुझे शर्म आनी चाहिए। कितना भी हूँ मैं तेरे बहन का सुहाग हूँ। सब बदल अपनी देगा। बहन के मांग का सिंदूर तू साले अपने हाथ मिटाएगा। अरे हमारी बात इनकार कर रहे हो? आज इस घर में खून खराबा होकर रहेगा। जो मेरी बात को इनकार करता है मैं उसके लिए तत्काल काल बन जाता हूँ जीजा जी। दिसंबर, इस वक्त तू नशे के हालत में है। नशे में तो सब जा कहाँ जाए? यहाँ से चला जा, जा आराम कर। बोलो हमारी बात मंजूर है या नहीं मंजूर है? नहीं मंजूर है। क्या इनकार है, इनकार है तो समझो मत रखता। अबे क्या करे ये? आज इसी अबे ये खेलने वाली चीज नहीं है। खत्म कर देंगे। इसे रख। कौन? तुम नहीं बोल रहे बल्कि तेरी बात बोल रही है। और साले हम तेरा हमारी बात को इनकार कर दिया। साले का काम मैं तमाम कर दिया। शराब तो हमारी जिंदगी है रे, तेरा पूरा खानदान बर्बाद कर दूंगा। मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, नहीं किसी की नजर पड़ गई तो हमारे लिए झाम भी फंस सकता। माँ, मामा, क्या हुआ? काय को शोर मचा रखी है? मामा देखो ना, बाबूजी को न जाने किसने मार डाला। बाबूजी को मार डाला? किसकी मजाल, किसकी औकात आके मेरे जीजा जी का खून कर दिया? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। इस वक्त हम मौजूद कौन है? काला तेरे हाथ में देखा, यहाँ पर कोई नहीं है। मारने वाला कोई घर साले, बल्कि पुजवा तू है, तू रे। ये क्या कह रहे हो मामा? हाँ, पागल हो गए हो आप? गलासा तेरे हाथ में देखा रे, और झूठ बोलने की कोशिश की, मारते मारते तेरी बदन की चमड़ियां काली कर दूंगा। नहीं सब मामा, मालूम हो जाएगा। हम घर में बवाल खड़ा हो गया है। मेरी बहन, क्या हुआ भैया? गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हो गया? जीजा जी का खून हो गया। कि तेरे जीजा जी की लाश है? स्वामी, ये सब कैसे हुआ भैया? मैं किसी काम से बाहर गया था, अचानक जैसे घर के अंदर कदम को रखा तो गला से हरामजादी के हाथ में था। अपने बाबूजी का खून इसने किया है। कुछ हुआ नहीं? हाँ, अपने नजरों में देखा और यहाँ से भागना चाहती थी। अचानक पहुंच गया होता तो हरामजादी यहाँ से भाग जाती। इतनी बड़ी हिम्मत? आप जाइए यहाँ से। इस हरामजादे से पूछो। क्या हो रे पूजवा? सुन मेरी बात। क्या हो रे पूजवा? हर जाई तू मुझको बता। क्या हो रे पूजवा?
आखिर तेरे बाबूजी थे, इनकी क्या गलती थी रे जो तू इन्हें जान से मार डाली हर जान।